आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की शिनाख्त बदल रही है और रियासत हर शोबे में तरक्की कर रही है। लोकसभा स्पीकर ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद ने यासीन मलिक की 1989 में अपने अगवाकार के तौर पर शिनाख्त की है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने ई संजीवनी टेली सलाह मशवरे का फायदा हासिल किया है। रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका के उबूरी सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया है और बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की शिनाख्त बदल रही है और रियासत हर शोबे में तरक्की कर रही है। वो आज जालौन जिले के औराई तहसील के गांव केथरी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि आज तरक्की का फायदा रियासत के हर हिस्से में पहुंच रहा है और अदम तवाजुन खत्म हो रहा है और ये भी एक तरह का समाजी इंसाफ है। जनाब मोदी ने कहा कि अमन कानून और राब्तों के एतबार से भी रियासत तरक्की कर रही है और इसमें बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का तरक्याती काम अब हो रहा है वो पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। जनाब मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से खित्ते की सनती तरक्की को भी फायदा पहुंचेगा। ज़राअत पर मबनी सनतों को फरोग हासिल होगा और इससे दिफाई कॉरिडोर को मदद मिलेगी और इसके नतीजे में खित्ते की मजमूई तरक्की होगी। खित्ते में पानी के मसले का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कई आबपाशी प्रोजेक्ट और हर घर जल स्कीम से बुंदेलखंड के बहुत से मसले खत्म हो जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान जनाब ओम बिरला ऐवान का कामकाज खुशअस्लूबी के साथ चलाने की खातिर सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। उधर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी इतवार को ऐवान बाला में मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई है। सभी सियासी पार्टियों का ताउन हासिल करने की गरज से उसी दिन सरकार ने भी तमाम पार्टियों की मीटिंग तलब की है। मानसून इजलास पीर से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये इजलास अहमियत का हामिल है क्योंकि इस अरसे के दौरान सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव भी होगा। सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव पीर के रोज होगा जबकि नायब सदर के ओहदे का इंतखाब अगले महीने की 6 तारीख को कराया जाएगा। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद ने यासीन मलिक और 3 दीगर अफराद की जम्मू कश्मीर में 1989 में अपने अगवाकार के तौर पर शिनाख्त की है। रूबिया सईद आंजहानी साबिक मरकजी वजीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। रूबिया सईद ने यासीन मलिक की जम्मू में टाडा अदालत के सामने शिनाख्त की। पीडीपी के एक तर्जुमान और वकील अनिल सेठी ने कहा कि रूबिया सईद ने यासीन मलिक और सभी दीगर अगवाकारों को अदालत में पहचाना है। रूबिया सईद का बयान अदालत में कल रिकॉर्ड किया गया। अदालत की ये कार्रवाई बंद कमरे में की जा रही है। इस केस की अगली समाअत अगले महीने की 23 तारीख को होगी। 1989 में रूबिया को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF ने अगवा किया था जिसका सरबराह यासीन मलिक था। JKLF ने रूबिया की रिहाई के बदले अपने 5 अरकान की रिहाई का मुतालबा किया था। इसके बाद उस वक्त के जम्मू कश्मीर के वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मरकज के साथ एक मुआहदे में ये मुतालबात मान लिए थे और जेल में कैद दहशतगर्दों को रिहा कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के रहनुमाओं ने 2002 के फसादात के बाद गुजरात सरकार को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की और उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को बदनाम किया। पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा ने नई दिल्ली में नामानिगारों को बताया कि गुजरात फसादात के मामलात की तफ्तीश के लिए बनाई गई खुसूसी जांच टीम ने अदालत के सामने हलफनामा पेश किया था।
इस हलफनामे में कहा गया है कि कांग्रेस रहनुमा अहमद पटेल और तीस्ता सीतलवाड़ के दरमियान कुछ माली लेन देन हुआ था। संबित पात्रा ने ये इल्जाम भी लगाया कि इस लेन देन में पटेल की हैसियत महज एक गुमाश्ते की थी और असल दिमाग कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का कारफरमा था। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके साथी रियासती सरकार की छवि को खराब करने के लिए सियासी मकसद से काम कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस ने अहमद पटेल के खिलाफ इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। पार्टी ने इल्जामात को मनगढ़ंत और शरअंगेज करार दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से बालतल बेस कैंप और पहलगाम रास्तों से श्री अमरनाथ यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक बालतल, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पहलगाम रास्ते पर पंजतरनी के मुख्तलिफ इलाकों में पवित्र गुफा से मुत्तसिल मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल बारिश हो रही है। मौसम में बेहतरी होने के बाद यात्रा को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान 1,72,013 यात्रियों ने कल शाम तक मुकद्दस गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ई संजीवनी टेली सलाह मशवरे से मुस्तफीद हुए हैं। मरीज सेहत से मुताल्लिक खिदमात हासिल करने की गरज से यौमिया बुनियाद पर इस इख्तराई डिजिटल वसीले के जरिए डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन के साथ सलाह मशवरा करते हैं। ई संजीवनी सहूलत की वजह से खासतौर पर देही इलाकों के लोगों को खुसूसी सेहत खिदमात हासिल करने में बड़ी मदद मिली है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब लोग सेहत और वेलनेस मराकज पर माहिर डॉक्टरों से खिदमात हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी डिजिटल सेहत की बेहतरीन मिसाल है और लोग इस ऐप के जरिए ई संजीवनी टेली सलाह मशवरे की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 199 करोड़ 71 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 22,93,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गईं। असातिज़ा की अहलियत का मरकजी टेस्ट सीटीईटी इस साल दिसंबर में होगा, ताहम कतई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने बताया कि सीटीईटी का ये 16वां एडिशन मुल्क भर में 20 जबानों में कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी की सूरत में मुनक्किद होगा। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमसिंघे को आर्जी तौर पर सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया है। उन्हें गोटाबाया राजापक्सा का इस्तीफा पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा अबेवर्दना की तरफ से कबूल किए जाने के बाद हलफ दिलाया गया। विक्रमसिंघे को 13 जुलाई को साबिक सदर राजापक्सा के जरिए कारगुजार सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया था, जब राजापक्सा बड़े पैमाने पर एहतजाज की वजह से जिसमें उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा था, मालदीव फरार हो गए थे। गोटाबाया राजापक्सा ने सदर के ओहदे को बाकायदा तौर पर खाली करते हुए अपने इस्तीफे का खत सिंगापुर पहुंचने के बाद दिया। बरतानिया में पहली इंतहाई शदीद गर्मी की वार्निंग के बाद कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। कहा जाता है कि वहां दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने पीर और मंगल के लिए लंदन, मैनचेस्टर और यॉर्क समेत कई दूसरे इलाकों के लिए वार्निंग जारी की है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की आलमी नंबर 38 खिलाड़ी साइना कावाकामी को 21-15, 21-7 से शिकस्त दी। ऐसा इस साल तीसरी मर्तबा है कि सिंधु फाइनल में पहुंची हैं। देही तरक्यात की वजारत ने आम लोगों को तलकीन की है कि वो किसी तंजीम के जरिए वजारत के नाम पर भर्ती करने के धोखाधड़ी के दावों से चौकस रहें। वजारत ने एक बयान में कहा है कि कौमी देही तरक्याती मिशन NRDM ने दावा किया है कि जय सिंह रोड नई दिल्ली में कौमी देही रोजी रोटी मिशन NRLM में उसका दफ्तर है और उसका मुतबादिल ऑपरेशनल पता 12 लोधी रोड है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की शनाख्त बदल रही है और रियासत हर शोबे में तरक्की कर रही है। लोकसभा स्पीकर ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास से कबल आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है।
PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کی بہن روبیہ سعید نے یاسین ملک کی 1989 میں اپنے اغواکار کے طور پر شناخت کی ہے اور بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔